नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा, गीतांजलि को उसकी मम्मी घर से निकाल दिया था, जिसके चलते वो डर डर की ठोकरें खा रही थी। तभी एक महिला ने उसकी मदद की, लेकिन वो महिला भी कहने लगी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो जो काम मैं कर रही हूँ तुम्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो महिला एक वेश्या थी। पर गीतांजलि किसी भी हालत में ये काम करना नहीं चाहती थी। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले आप उसे देख लो, तभी आपको आगे का वीडियो समझ आएगा। चलो टॉपिक पर चलते हैं। जैसे ही वो औरत एक आदमी के साथ रूम पर गई तो गीतांजलि अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई और गीतांजलि जिस हॉस्टल में रहती थी वहां पर मदद मांगने चली गई। वहां पर रहने वाली एक महिला ने गीतांजलि का मदद किया। उन्होंने रहने के लिए गीतांजलि को एक रूम दिया, लेकिन उस समय उसकी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी और 3 महीने के बच्चे को माँ की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। गीतांजलि अपनी बेटी को केयर के पास छोड़कर जॉब करने जाने लगी, क्योंकि वो जॉब नहीं करती तो क्या खाती, अपनी बेटी को कैसे पालती। ऊपर से गीतांजलि जहाँ पर रहती थी उस महिला को कहा था, दीदी आप मुझे 2-3 महीने का समय दो, मैं आपका पूरा रेंट भर दूंगा। और वो महिला भी गीतांजलि की समस्या को देखते हुए मान गई और इसी तरह उसकी जिंदगी चलने लगी। फिर 2-3 महीने बाद जब उसके पास कुछ पैसे सेविंग हुए तो उसने फिर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स चालू किया। पर गीतांजलि अभी भी जॉब कर रही थी। वो सिर्फ सैटरडे और संडे को फैशन डिजाइनिंग की कोर्स करने जाती थी, क्योंकि वो जहाँ पर जॉब करती थी वहाँ पर सैटरडे और संडे को छुट्टी होता था। पर इसी दिन वो डे केयर महिला की भी छुट्टी रहती थी, जो उसकी बच्ची की दिन भर देखभाल करती थी। गीतांजलि के लिए ये 2 दिन बहुत मुश्किल होती थी। जब वो फैशन डिजाइनिंग की कोर्स करने जाती थी तो उसकी बगल में एक रेंट पर आंटी रहती थी। गीतांजलि अपनी बेटी को उसके पास छोड़ देती थी और चली जाती थी। वो दिन भर काफी घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी बेटी जहाँ पर डे केयर में रहती थी वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। गीतांजलि कैमरा के माध्यम से अपनी बेटी को देख सकती थी कि उसकी बेटी की देखभाल कैसी हो रही है। लेकिन इन सब परिस्थिति के बावजूद गीतांजलि कभी हिम्मत नहीं हारी। डिजाइनिंग कोर्स करने जाती थी, जॉब भी करने जाती थी और अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल भी करती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चलने लगी थी, तभी कोविड आ गया। और आप सभी को तो पता है कोरोना के समय में कितना लोग परेशान थे, कितने लोगों की जिंदगी उजड़ गई, कितनों ने अपना जॉब खो दिया। और सेम इसी तरह गीतांजलि के साथ भी हुआ। उस समय उसकी जॉब चली गई, उसके हाथ में पैसे भी नहीं थे और गीतांजलि जहाँ पर रेंट पर रहती थी वहाँ की रहने वाली मालकिन उसे फोर्स करने लगी कि पैसे कब दोगी, जल्दी दो। उस समय गीतांजलि के पास पैसा नहीं था, वो टाइम पर रेंट नहीं भर पा रही थी, क्योंकि कोरोना के कारण उसकी जॉब जा चुकी थी, जिसके कारण उसे उस घर से निकाल दिया। क्योंकि आप मानो या न मानो, पैसों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। गीतांजलि उस समय बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ऊपर से उसके पास खाना बनाने के लिए गैस भी नहीं था। जब उसकी बच्ची को भूख लगती तो बोतल में शक्कर और पानी डालकर पिलाती थी, क्योंकि उस समय उसके पास दूध लेने तक के पैसे नहीं थे। उसे बुरा लगती पर क्या करती, अपनी बेटी को भूखे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन यहाँ भी गीतांजलि हार नहीं मानी। उसे जॉब तो मिलती थी लेकिन पैसे सेविंग नहीं कर पाती, क्योंकि उसे अपने बच्चे को भी पालना था। ऊपर से डिजाइनिंग कोर्स की पैसे भरती थी, रूम की किराया देती थी, जिसके कारण वो पैसा सेविंग नहीं कर पा रही थी। फिर गीतांजलि ने एक दिन यूट्यूब पर सर्च किया कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर माँ और बेटी को रखा जा सकता है। तभी गीतांजलि को माइका स्वीट होम के बारे में पता चला और वहाँ मदद मांगने चली गई। वहाँ गए उसे 2-3 दिन हुए तो उसे लगने लगी कि पता नहीं ये जगह कैसा होगा, क्योंकि गीतांजलि हर जगह से धक्का खाती आ रही थी। वो जहाँ भी जाती उसे बाहर निकाल देती। कोरोना के टाइम पर गीतांजलि ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपनी बच्ची की शक्ल देखकर रुक जाती थी। फिर जब गीतांजलि को माइका स्वीट होम गए 1 महीने हुए तो उसे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, उसे लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। तब जाकर गीतांजलि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और गीतांजलि फैशन डिजाइनिंग में कड़ी मेहनत करने लगी। फिर कुछ समय बाद उसने बहुत सारी कंपनी से टाइप किया, जैसे अमेजॉन और भी, और इसी तरह उसकी जिंदगी बदल गई। वो काफी अच्छी से जीने लगी। लेकिन गीतांजलि यहाँ तक कि सफर में नोटिस किया, इस दुनिया में पैसा बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हो, और अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपकी जिंदगी कोई नरक से कम नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।